तो बच्चों ये जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है ये नीट 2026 और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड से है ना। सबसे पहली बात, नीट के बच्चों के दिमाग में ऐसा डाल दिया जाता है कि ऐसे जो है एसएचएम वाले सवाल, ऐसे टफेस्ट सवाल आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। तो अगर ऐसा कोई ऑनलाइन कोई कह रहा है, ऑफलाइन कोई कह रहा है, तो उससे बिल्कुल भी बात मत करो, ठीक ना, क्योंकि वो भ्रमित कर रहा है। क्योंकि एग्जाम तुम्हारे हाथ में नहीं, एग्जाम एनटीए के हाथ में और जो एग्जाम कंडक्ट करा उसके हाथ में। पेपर कैसे सेट करेगा उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप जितना गहराई तक पढ़ सकते हो उतना गहराई तक पढ़ो। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का सिलेंडर है जो आपको स्क्रीन में दिखाया गया और ए रो1 डेंसिटी वाले लिक्विड में ऐसे फ्लोट कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो इसका टाइम पीरियड कितना आता है, टी आता है। अब फिर कह रहा है कि अगर इसी सिलेंडर को हम किसी दूसरे लिक्विड में जिसका डेंसिटी रो2 है वहां पे हम इसी तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो टाइम पीरियड कितना आता है, 2t आता है। तो मुझे बताओ रो2/रो1 कितना है। तो चलो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब मान लो हमारे पास एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है, इसमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है जिसका कुछ हिस्सा लिक्विड के अंदर है, कुछ हिस्सा लिक्विड के बाहर है। अभी इसको हमने डिस्प्लेस नहीं किया, इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इस पर एक अपसर्ट फोर्स लग रहा होगा TH और यहाँ पे mg लग रहा होगा, ठीक ना। अब इक्विलिब्रियम केस में है तो जाहिर सी बात है ये TH जो है किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब यहाँ पे हमने देखो तीसरे डायग्राम में थोड़ा सा इसको दबा दिया है, जो हमने दबाया है वो x डिस्प्लेसमेंट से नीचे कर दिया, यानी जो लाइन यहाँ पे था वो लाइन अब यहाँ पे आ चुका है। जब x डिस्प्लेसमेंट हमने दबा दिया है तब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा था, अब जब ये दबाया इसको, इसका इनसाइड वॉल्यूम बढ़ गया। जब इनसाइड वॉल्यूम बढ़ गया है तो जो वॉल्यूम इसमें एक्स्ट्रा डूब गया है वो वॉल्यूम एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, उसको हमने TH डैश से दिखाया है। यानी अगर अब हम बात करेंगे इस सिलेंडर पर तो mg नीचे लग रहा है लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, TH प्लस TH डैश लग रहा है। ये TH क्या था, पहले डूबे हुए पार्ट की वजह से इस पे अपथ्रस्ट फोर्स था, और ये TH डैश क्या, जब इसको हमने दबाया तो एक्स्ट्रा जो डूब गया उसकी वजह से अपथ्रस्ट फोर्स आया है। अब ये mg ये TH बराबर, ये दोनों क्या होंगे, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, कट गए। अब इस सिलेंडर पर हम देखें नेट फोर्स TH डैश ऊपर की तरफ लग रहा है। अब TH डैश अगर हम निकालेंगे तो TH डैश क्या होगा, ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू x, है ना। ये कौन सा वॉल्यूम है, जो डूबा हुआ पार्ट है इसका वॉल्यूम है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आया है। तो उसको हमने a इंटू एक्स से लिख दिया है क्योंकि इसका डायमीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और डूबा हुआ पार्ट कितना x है, इसका वॉल्यूम ax हो जाएगा। अब अगर यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे जो ऊपर लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स TH डैश है तो TH डैश बाई m हो जाएगा, जो हो जाएगा रो ag बाई मास इंटू x। अब यहां से हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, इसका मतलब ये SHM करेगा, बात सही है। अब यहां से जब SHM करेगा तो x को छोड़ करके जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो गया है। इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया रो ag बाई मास आ गया है। अब अगर यहां से हम टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड हमें 2 बाई ओमेगा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई और यहां से m बाई रो ag बन जाएगा। इसका मतलब है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 बाई रूट डेंसिटी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब अगर हम दोनों केस में टाइम पीरियड का रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा रूट रो2 बाई रो1। अब पहले केस में टाइम पीरियड t है, दूसरे केस में टाइम पीरियड 2t है, तो अंडर रूट रो2 बाई रो1 हो गया। अब हम इसे स्क्वायर कर देंगे तो रो2 बाई रो1 की वैल्यू मिल गया है 1/4। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सही समझाया है, ठीक ना। अब एक बात ध्यान रखना जाते जाते, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और उसे हम डिस्प्लेस करने पर SHM ऑक्सीलरेटरी मोशन कर रहा है, तो डिस्प्लेस जब तुमने किया तो जो एक्स्ट्रा फोर्स उस पे आया है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स आया है, वही SHM ऑक्सीलरेटरी मोशन कराता है। इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा फोर्स आया है डिवाइडेड बाय मास कर दो तो आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा, और वही जो एक्सीलरेशन है आपको तुरंत वहां से ओमेगा स्क्वायर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ओके, अब जाते जाते कुछ क्वेश्चंस मैं बोल के जा रहा हूं, उसको देखो, उसको करके जाओ। पहली बात, दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो बताओ। दोनों केस में जो टाइम पीरियड रेशियो वो तो आपने निकाल ही लिया है। दोनों केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो वो भी आप बता के कमेंट बॉक्स में जाओ। ऑक्सीलरेटरी मोशन है या नहीं है, या SHM है कि नहीं है, ये भी कमेंट बॉक्स में बता के जाओ। इसके बाद इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व भी बनाना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना है, फोर्स टाइम कर्व बनाना है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व बनाना है। ये सारे कमेंट बॉक्स में बता के जाओ। इसके बाद आपको बताना है जब ये डूब रहा है तो इसमें वाटर जो है अप डाउन जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताना है। दूसरी बात बताना है वाटर का जो मोशन है वो कैसा है। तीसरी बात, जब ये SHM कर रहा है तो इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन या ग्राफ कैसा हो रहा है।
और इसके बाद वेलोसिटी टाइम फंक्शन निकाल के जाओ, एक्सीलरेशन टाइम फंक्शन निकाल के जाओ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकाल के जाओ, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट फंक्शन निकाल के जाओ। जितने हमने क्वेश्चन बताए सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मार के जाओ। इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी टाइम पीरियड या एसएचएम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो।